जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी सीजीएल सीएचएल आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित छोटे ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनकी संख्या करीब कितनी है? तो साथियों इनकी करीब संख्या 4500 है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 2, सूर्य का व्यास कितना किलोमीटर का है? सूर्य का व्यास कितना किलोमीटर का है? तो साथियों याद रखना, सूर्य का व्यास 13,092 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना है? सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना है? तो साथियों सूर्य का व्यास पृथ्वी से 110 गुना है। याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है, इसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो साथियों सूर्य एक तारा है, इसमें नाइट्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, 1.5 कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नियान गैस पाई जाती है और लोहा 1% गैस पाई जाती है। तो साथियों कार्बन 15%, 1.5 नाइट्रोजन ऑक्सीजन नियान लोह ये 1% गैस पाई जाती हैं। लोह समूह अंतर भारी तत्व पाए जाते हैं। यह भी साथियों याद रखना। नेक्स्ट है 5, कितने ईस्वी में जेन्स ने पृथ्वी को नाशपाती के आकार का घोषित किया? कितने ईस्वी में जेन्स वैज्ञानिक ने पृथ्वी को नाशपाती के आकार का घोषित किया? तो साथियों 1903 ईस्वी में जेन्स वैज्ञानिक ने पृथ्वी को नाशपाती का आकार का घोषित किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, पृथ्वी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा का है। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा का है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी करीब कितनी है? पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा का है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी करीब कितनी है? तो साथियों औसत दूरी की बात की जाए तो 4 लाख इसकी औसत दूरी है इन दो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कितनी ईस्वी को नासा ने अपोलो 11 चंद्रयान भेजा था? कितनी ईस्वी को नासा ने अपोलो 11 चंद्रयान भेजा था? तो 21 जनवरी 1969 ईस्वी को अपोलो ने भेजा था। याद रखना, नासा ने अपोलो को भेजा था 21 जनवरी 1969 ईस्वी को। याद रखना, यानी 69 ईस्वी को भेजा था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 1703 ईस्वी में अहमदाबाद में किस नदी के तट पर मुद्रों की संतुष्टि पर प्रतिबंध लगाया गया था? 1703 ईस्वी में अहमदाबाद के किस नदी पर मुद्रों को अंतुष्टि पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो साथियों साबरमती नदी पर ये प्रतिबंध लगाया गया था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सेंट हेलेना जिस देश का ज्वालामुखी है, यानी सेंट हेलेना
किस देश का ज्वालामुखी है? तो साथियों अटलांटिक महासागर का ये ज्वालामुखी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, वेल कैनी किस देश का ज्वालामुखी है? वेल कैनी किस देश का ज्वालामुखी है? तो साथियों ये इटली देश का ज्वालामुखी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, लेसन ज्वालामुखी किस देश का है? लेसन ज्वालामुखी किस देश का है? तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का ये ज्वालामुखी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, छोरिया किस राज्य का नृत्य है? तो साथियों ये हरियाणा का पुरुष नृत्य है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, डाहिकल किस राज्य का ये नृत्य है? तो साथियों डाहिकल ये महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो साथियों उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य रासलीला है, नौटंकी, कजरी, झूला, छपेली, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारत कच्चे रेशम का उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो साथियों भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान ब्राज़ील देश का है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, तुलसीदास का जन्म किस राज्य में हुआ था? तुलसीदास का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो साथियों उत्तर प्रदेश में तुलसी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, शंकराचार्य प्रवर्तक के संप्रदायक कौन था? शंकराचार्य प्रवर्तक के संप्रदायक कौन था? तो साथियों स्मृति संप्रदाय थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, बीजापुर राज्य की स्थापना कब हुई? बीजापुर राज्य की स्थापना कब हुई? तो साथियों बीजापुर राज्य की स्थापना 1489 ईस्वी को हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, मालवा की स्वतंत्र की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई? मालवा की स्वतंत्र की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई? साथियों 1487 ईस्वी में मालवा की स्वतंत्र की स्थापना हुई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन था? चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन था? तो साथियों शेख मोहिउद्दीन चिश्ती थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अलाउद्दीन खिलजी कितनी ईस्वी में गुजरात के शासक राय कर को दिल्ली सल्तनत पर मिला लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कितनी ईस्वी गुजरात के शासक राय कर को पराजित करके दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया था? तो साथियों 1297 ईस्वी में कर लिया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, घाघरा का युद्ध कब हुआ? घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो साथियों घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, मालदेव के विरोध प्रमुख युद्ध कब हुआ? मालदेव के विरोध प्रमुख युद्ध कब हुआ? तो साथियों 1544 ईस्वी को हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, बहादुर की लड़ाई कब हुई थी? तो साथियों बहादुर की लड़ाई 14 फरवरी 1658 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25,
औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय किसमें बीता था? औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय किसमें बीता था? तो साथियों नूरजहां में बीता था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कालीन बाबरी मुद्रा किस धातु से बनी थी? कालीन बाबरी मुद्रा किस धातु की बनी थी? तो साथियों चांदी की बनी थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो साथियों बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, शिव खेरा का युद्ध कब हुआ? शिव खेरा का युद्ध कब हुआ? तो साथियों शिव खेरा का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 29, बेदरा का युद्ध कब हुआ? बेदरा का युद्ध कब हुआ? तो साथियों याद रखना बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी को हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो साथियों बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, जहांगीर ने कितने ईस्वी में राजकुमारी खुसरू की सहायता से करने के कारण गुरु अर्जुन को फांसी दे दी, यानी फांसी दे दी थी? जहांगीर ने कितनी ईस्वी को राजकुमार खुसरू की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन को फांसी दे दी थी? तो साथियों 1606 ईस्वी में दे दी थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो साथियों 1888 ईस्वी को 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो साथियों सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु श्री आर दास थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो साथियों 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में महासचिव कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में महासचिव कौन था? तो साथियों ए.ओ. ह्यूम थे इसके महासचिव। का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, भारत में बाघ अभयारण्य कब शुरू की गई थी? भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो साथियों भारत में बाघ परियोजना ये वर्ष 1972 ईस्वी को शुरू की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, कितनी ईस्वी को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया, यानी स्वीकार कर लिया? कितनी ईस्वी को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था? तो साथियों 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद के गठन की व्यवस्था की गई? संविधान के किस आर्टिकल यानी अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद के गठन की व्यवस्था की गई? तो साथियों अनुच्छेद 169 के अंतर्गत की गई थी, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन
39 पंचायती सदस्य की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? पंचायती सदस्य बनने की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो साथियों 21 वर्ष होनी चाहिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 भारत में औसतन कितने प्रतिशत किसान परिवार ऋण के बोझ में दबा हुआ है? भारत में औसतन कितना प्रतिशत किसान परिवार ऋण बोझ में दबा हुआ है? तो साथियों 78.6% भारत का किसान ऋण के बोझ में दबा हुआ है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आज के सेशन में 40 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आने वाले एग्ज़ाम में पूरे आने के चांस रहेंगे। हम इसी तरह के जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।